नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। ग्रूमिंग गैंग खौफ के लिए देखा जाए तो ये नाम ही काफ़ी है और कहा जाए तो यह नाम पाकिस्तान आयातित है, जिसका खौफ इन दिनों ब्रिटेन जैसे देशों में सिर चढ़कर बोल रहा है। और बात ब्रिटेन की ही नहीं है, इसे लेकर पूरी दुनिया सकते में है, क्योंकि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की समस्या आज की नहीं है। इस गैंग को लेकर कहा जाता है कि छोटी उम्र की और गैर मुस्लिम लड़कियों को वे अपना शिकार बनाते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं, उनकी तस्करी करते हैं। 2013 के बाद इस गैंग के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बाद दुनिया को इसके बारे में पता चला और फिर एक टास्क फोर्स बनी जिसने पिछले वर्ष तक 550 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 4000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की थी। सोचिए कि यह समस्या कितनी बड़ी है कि एलन मस्क तक ने भी एक्स पर कुछ घटनाओं की डिटेल शेयर की है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि ग्रूमिंग गैंग का आतंक किस हद तक पसरा है। एलन मस्क द्वारा शेयर किया गया ये स्क्रीनशॉट www.judiciary.uk पर मौजूद लीगल दस्तावेज का है, जिसमें ग्रूमिंग गैंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार ग्रूमिंग गैंग से जुड़े इस्लामी कट्टरपंथी संदिग्धों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी देते थे, उन्हें बंदूक दिखाकर डराया धमकाया जाता था। ग्रूमिंग गैंग संदिग्धों को ये कहकर चुप कराते थे कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी कहा था तो उनके साथ भी वही होगा जो पीड़िताओं के साथ हुआ। साल 2019 में मोहम्मद करार और उसके 2 भाइयों को इस मामलों में कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई थी, जो कि ग्रूमिंग गैंग से संबंधित थी। मौजूदा दस्तावेज ये भी बताते हैं कि कैसे ग्रूमिंग गैंग को पुलिस ने संरक्षण दिया हुआ था। 2 ऐसे मामले थे जहां लड़कियों के पिता को उनकी बेटियों के बारे में भी पता चला और वो उन्हें बचाने भी गए, लेकिन हुआ क्या, जिस जगह पहुँचकर पुलिस को पिता की मदद करनी चाहिए थी, उन्हीं जगहों पर पहुँचकर पुलिस ने लाचार पिता को अरेस्ट कर लिया और आरोपितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। एलन मस्क ऐसे केसों को आधार बनाकर कहते हैं कि सोच कर देखिए कि आप पिता हैं और बेटी को गैंग रेप और हत्या से बचाने के लिए कहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने उल्टा आपको ही गिरफ्तार कर लिया। एलन मस्क ने जो भी बताया, इसमें सब कुछ ब्रिटेन पुलिस को क्लियर है कि ग्रूमिंग गैंग किस तरह का अपराधी समूह है, कैसे वो लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसा लेता है, उनका यौन शोषण करता है। उसे यहाँ तक पता है ये गैंग लड़कियों को शराब, नशीली दवाइयाँ या किसी अन्य तरीके से फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करता है और मानसिक शोषण भी करता है। इन गैंग्स के सदस्य अक्सर पाकिस्तान या अन्य मुस्लिम देशों से होते थे और वे मुख्य रूप से कमज़ोर, गरीब या हाशिए पर रहने वाली लड़कियों को निशाना बनाते हैं। ये गैंग लड़कियों को धमकियाँ तो देते थे, साथ साथ उनका और उनके परिवार का मानसिक तौर पे एक तरह से देखा जाए शोषण भी करते थे। देखा जाए तो ब्रिटेन में ये हालात वर्षों से इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा दिए गए हैं और आतंकवाद और हिंसा घटनाएं इस चलते बढ़ी भी हैं, जो एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इस तरह घटनाओं के पीछे कई कारण हैं, जैसे ब्रिटेन में हाल के वर्षों में कट्टरपंथी विचारधारा का फैलाव तेजी से हुआ है। कुछ इस्लामी कट्टरपंथी समूहों ने गलत तरीके से धार्मिक विश्वासों का प्रचार किया है, जिनका उद्देश्य हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा देना है। ये समूह अपने विचारों को अत्यधिक ताकतवर मानते हैं और इन्हें दूसरों पर थोपने के लिए आतंकवादी कृत्यों का सहारा लेते हैं। इन संगठनों का दावा है कि वे धर्म और ईश्वर के नाम पर यह हिंसा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वे केवल एक हिंसक और विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलाया जाता है, जिससे युवाओं का मानसिक रूप से प्रभावित होना आसान हो जाता है। दूसरी बात कि ब्रिटेन के कुछ मुस्लिम समुदायों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार में योगदान कर रही हैं। कई मुस्लिम समुदायों में बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और रहने के लिए उपयुक्त स्थानों की कमी जैसे समस्याएं हैं। ये डिफरेंसेज उन युवाओं को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं जो सामाजिक हाशिए पर महसूस करते हैं। ऐसे माहौल में कुछ युवा इस्लामी कट्टरपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित होते हैं, अटैक होते हैं, जिन्हें वे अपनी समस्याओं का हल समझते हैं। इस प्रकार गरीबी और सामाजिक बहिष्करण कट्टरपंथ की जड़ को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और इसके पीछे ये कारण भी हो सकते हैं। कई ब्रिटिश मुस्लिम युवाओं ने विदेशी संघर्षों में भाग भी लिया, जैसे सीरिया और अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा है उसमें। इन संघर्षों ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया और उनमें से कई आतंकवादी समूहों की विचारधारा से प्रभावित भी हुए। युद्धों में भाग लेने और आतंकवादी संगठनों से जुड़ने की इच्छा कट्टरपंथी विचारों को और मजबूत करती हैं। यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाता है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में आतंकवादी घटनाएं भी तेज हुई हैं और हो सकती हैं। ब्रिटेन में बढ़ते कट्टरपंथ के पीछे एक और बड़ा कारण है आतंकी संगठन जैसे ISIS और अल-कायदा।
अपने प्रचार और भर्ती अभियानों के लिए ये सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करते हैं। ये संगठन युवाओं को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करते हैं और उन्हें आतंकवादी कृत्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन संगठनों के विचारों का प्रचार करने से युवाओं के मन में नफरत और हिंसा के विचार मजबूत होते हैं। यह आतंकवादियों को ब्रिटेन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए युवाओं को भर्ती करने में मदद करता है। तो ये एकदम क्लियर है कि हाल के वर्षों में ब्रिटेन में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किस तरह से आतंक फैलाया गया है या फैलाया जा रहा है और कैसे इसके लिए धार्मिक विचारधाराओं का दुरुपयोग, सामाजिक असमानताएं, विदेशी संघर्षों का प्रभाव, आतंकवादी संगठनों की भर्ती और सुरक्षा व्यवस्था में खामियां शामिल हैं। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? ग्रूमिंग गैंग को जो कि कहा जाए तो पाकिस्तान से आयातित है और ब्रिटेन में तेजी से पैर पसार रहा है, हो सकता है आने वाले समय में पूरी दुनिया को ये अपने जद में ले ले। आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।